बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 के MCQs क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला MCQs देखते हैं। किसी अदद के डैश से मुराद उस अदद को उसी अदद से 3 मरतबा ज़रब देना। तो ज़ाहिर है कि कोई अदद 3 दफ़ा आपस में ज़रब होगा तो उसकी पावर जो है वो हम 3 लिख सकते हैं। तो पावर 3 जो है वो मकाब कहलाती है। इसके बाद दूसरी मरूज़ी देखिए कि x का मकाब है, कि हम इसको x का मकाब कैसे लिखेंगे। x की पावर 3। 2 का मकाब है तो 2 की पावर हम 3 लिखेंगे और 2 की पावर 3 जो है वो उसका आंसर 8 आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त है। इसी तरह 4 है। 4 मरूज़ी जो है 3 का मकाब, तो 3 की पावर 3 जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 27 जवाब आएगा। 5वीं मरूज़ी देखिए कि 4 का मकाब, 4 जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा 4 की पावर 3 तो कितना बनता है 64। इसी तरह 6ठी मरूज़ी है 7वीं मरूज़ी देखिए 8 का मकाब, तो 8 की पावर 3, मकाब किसे कहते हैं पावर 3 को, और मुरब्बा या इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं, वो ताकत 2 को कहते हैं। तो मकाब में जिस अदद का हम मकाब ले रहे होते हैं उसकी पावर हम 3 लेंगे और वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब 8 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सी जो है आंसर आएगा। इसके बाद 8वीं मरूज़ी देखिए 1.2 का मकाब, तो 1.2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बी जुज़ आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इशारिया वाली मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप क्वेश्चंस के जो नीचे आंसर दिए गए हैं उनको थोड़ा सा जज करके भी ऑप्शन लगा सकते हैं। जिस तरह पहला देखिए इसमें 2 दर्जे बाद इशारिया लगा हुआ है, दूसरे में 3 दर्जे बाद है, और तीसरा और चौथा जुज़ उसमें 2-2 दर्जे के बाद इशारिया लगा हुआ है। जब हम किसी अदद का मकाब लेते हैं तो इशारिया जो है 3 दर्जे बाद लगेगा। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा करके ऑप्शन जो दुरुस्त है उसको टिक कर सकते हैं। 9वीं मरूज़ी देखिए एक सही अदद जो दूसरे सही अदद की ताकत 3 लेने से हासिल होता है, ताकत 3 लेने से को क्या कहेंगे, वो मकाब होता है, मुकम्मल मकाब का नाम देंगे। इसके बाद 10वीं मरूज़ी देखिए कि रियाजी में एक अदद के जज़रुल मकाब, अब मकाब ख़त्म हो गया, अब जज़रुल मकाब की बात हो रही है। या जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में या इसी चैप्टर में जज़र के बारे में पढ़ा था, जज़र जो होता है वो पावर 1/2 होती है, और जो जज़रुल मकाब है इसमें पावर 1/3 आएगी। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है। जज़रुल मकाब की अलामत इसकी जज़र जैसी ही होगी, लेकिन इसकी पावर कितनी होती है 3। तो जब हम ये जज़र ख़त्म करते हैं तो ये 1/3 हमें पावर देता है। इसके बाद 12वीं मरूज़ी देखिए 8 का जज़रुल मकाब है। जब हम 8 का जज़रुल मकाब लेंगे तो सीधी सी बात है कि आंसर 2 आएगा। या आप पड़ताल करना चाहते हैं 2 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। इसके बाद 1 to 5 125 का हमने जज़रुल मकाब लेना है, तो ऑप्शन डी दुरुस्त है। जब 5 आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 125 ही आता है। इसी तरह 14वां मरूज़ी जो है 9261 है, इसका आपने जज़रुल मकाब लेना है, तो आंसर क्या आएगा 21। पड़ताल के लिए आप 21 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है 9261 आ जाएगा। इसके बाद 15वीं मरूज़ी देखिए 1.728, इसका जज़रुल मकाब लेना है, तो इसका आंसर बी जुज़ आता है। आप 1.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तब आपकी वो रकम वापस आ जाएगी। या आप अगर उसी का जज़रुल मकाब लेना चाहते हैं तो आप इसका इशारिया ख़त्म करके भी जज़रुल मकाब मालूम कर सकते हैं। आगे है 16 - 27, इसका जज़रुल मकाब लेना है, तो ये आंसर 3 आएगा, साथ में माइनस है तो हम माइनस की अलामत भी लगाते हैं। ये नीचे जो मरूज़ियाँ आ रही हैं ये इससे माइनस और जो जमा की अलामत वो आपको क्लियर हो जाएगी कि एक मुस्बत अदद का मकाब होता है, मुस्बत अदद ही होता है। मिसाल के तौर पे 2 मुस्बत अदद है, आप उसका मकाब ले रहे हैं, तो 2 जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आपको जमा का 8 जवाब मिलेगा। अगर -2 होता, आप उसका मकाब ले रहे हैं, ऊपर ताकत 3 है, जब -2 3 बार मल्टीप्लाई होगा
तो -8 जवाब आएगा। तो 8वीं मरूज़ी भी इसमें कवर होगी कि मनफी अदद का अगर आप मकाब लेंगे तो आपका आंसर मनफी में आएगा, और मुस्बत अदद का अगर आप मकाब ले रहे हैं तो आपका जवाब मुस्बत में ही आएगा। 19वीं मरूज़ी देखिए, एक जुफ्त अदद का मकाब होता है तो वो जुफ्त अदद ही होता है। 20वीं मरूज़ी है, एक ताक अदद का मकाब होता है वो ताक अदद ही होता है। ये सॉरी हमने डिस्कस ये पीछे ही कर लिए हैं। 21वीं मरूज़ी देखिए, मकाब की ज़रबी खसूसियत है। याद रखिए, मकाब अगर आप ले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ज़रबी खसूसियत पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ज़रब में और तकसीम में उनका मकाब या मरबा ये अलग अलग कर सकते हैं, जबकि जमा और मनफी में इस तरह नहीं होता। जिस तरह ऑप्शन ए है, इसमें 5 और 7 जमा हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर ताकत 3 है, तो हम इनको कभी भी अलहदा ताकत जो है ब्रैकेट ख़त्म करके अलहदा ताकत नहीं दे सकते, और माइनस में भी ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ ज़रब और तकसीम में होता है। तो उसने ज़रबी खसूसियत पूछी है, तो ज़रब वाला जो ऑप्शन है वो डी दुरुस्त है आपका। इस तरह 22वीं देखिए, तकसीमी खसीयत पूछी है, सॉरी मकाब की तकसीमी खसीयत पूछी है। तो ये मैंने अभी आपको बयान किया कि तकसीम में और ज़रब में जो है वो अलग अलग लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है। 23वीं मरूज़ी देखिए, 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3, तो मकाब 6 का आप लेना है। 6 जब आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 216 आंसर देगा। इसके बाद 24वीं मरूज़ी देखते हैं, -4 की पावर 3 है। तो पहली तो बात यह है कि आपका जवाब माइनस में आना है, और 4 जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 64 आंसर आ जाएगा। इसके बाद -7 की पावर 3 है, -7 का मकाब है, तो -7 जो है वो 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल है। इसी तरह 26वीं मरूज़ी -8 की पावर 3 है, तो -8 जो है वो 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मकाब मालूम हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।